Assalamualaikum everyone. I hope you are well. I'm good too, alhamdulillah. Welcome to the Reconnect series. ओके जी, जो मैंने आपको स्टार्ट में जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि इस सीरीज के दो पार्ट्स हैं। एक जिसमें हम वर्कशीट्स का ओवरव्यू करेंगे एंड उसके बारे में टॉपिक पे बात करेंगे, जो उसकी टाइटल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, एक जनरल ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। एंड दूसरा पार्ट है जिसमें हम जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको, और वो किस लिए ज़रूरी हैं, एंड उसकी जो पूरी एक रिसर्च उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड हो रही है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसमें मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन ही शेयर करूंगी एंड उस प्रेजेंटेशंस की जो जहाँ जहाँ से वो नॉलेज या जहाँ जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, और मतलब उसको मैंने से वो चीज़ें आपके सामने मैं शेयर करूंगी जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करके समझी हुई हैं, एंड दैट मीन्स कि ये वैलिड है। एंड उनको जिन सीक्वेंस में मैंने गो थ्रू किया है, जिस सीक्वेंस में मैंने लर्न किया है, उसी सीक्वेंस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड उसका ये है कि साथ साथ आपको सोर्सेज भी मैं दे दूंगी जहाँ से मैंने लिंक लिए हुए हैं, जहाँ से मैंने अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, ताकि आप लोग अगर खुद खुद से समझना चाहें, डेप्थ जाना चाहें, तो आप लोग जा सकते हैं। मैं जो शेयर करूंगी वो डेफिनेटली एक ओवरव्यू होगा, एक एक अंडरस्टैंडिंग होगी, एक मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें शेयर करी जाएंगी वो होंगी। आप लोग खुद से भी इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, सीखना चाहें। अच्छा जी, इसमें जो है कि लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में एक ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप था। इट वाज इंटेंशनल। व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ, एंड आई वांटेड टू गिव यू टाइम कि आप भी ब्रेक लें, इन चीज़ें ओवरव्यू करें और अंडरस्टैंड करें कि आप लोगों ने जो वर्कशीट्स फिल की हैं अगर, तो वो किस तरह से हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है, डेफिनेटली। बहुत से लोग अभी भी इस चीज़ से भागते हैं, बहुत से लोग अभी भी खुद को फेस करने से भागते हैं, एंड उसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। आपको आप जब ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप सुनेंगे तो शायद आप रिलेट कर सकेंगे, एंड देन आपके लिए समझना आसान होगा। जिन लोगों ने वर्कशीट्स ली हैं वो उसे फिल नहीं कर सके हैं, उसकी भी एक वजह हो सकती है, जैसे जो कि है कि अपने आप को फेस करना, अपने आप से टफ क्वेश्चंस पूछना, ये सब आसान नहीं होता। मेरे लिए भी नहीं था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हुई थी जब मैंने किया थे। जर्नलिंग स्टार्ट करना है मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज उसका मकसद ये होता है कि आप अपने आप को फेस करें, आप अपने आप से सवाल पूछें, अपने बारे में जानें। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, एंड बी पेशेंट विद योर सेल्फ, बी डोंट जज योर सेल्फ, अपने आप को जज ना करें। तो स्टेप्स के साथ करते जाएं, देन कंसिस्टेंसी के साथ आप जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी इसमें, डेफिनेटली। ये एक एक्सपीरियंस के बाद मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड अब जो आगे प्रेजेंटेशंस होंगी वो पार्ट्स में होंगी, एंड उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको बताया जाए कि क्यों इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ, क्यों मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, क्यों मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ कि ये ज़रूरी है इसके बारे में जानना, इसका ख्याल रखना, अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखना। एंड इस बारे में जो है क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो जो टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने एनालाइज किया, पहले अपने आप को हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की, वर्कशीट्स के थ्रू अपने आप, मतलब सेल्फ एनालिसिस की कोशिश की। अब हम टूल्स एंड रिसोर्सेज की तरफ आ रहे हैं कि हमें क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं इस जर्नी में, बेहतर बनने की जर्नी में। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, एंड आज का जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ आते हैं। ओके जी, so today's topic is mental and emotional well-being. मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग से हम क्या मुराद लेते हैं, ठीक है। हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें जो टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स डेफिनेटली द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट डू आई मीन के मेंटल इमोशनल वेलबींग से क्या मुराद है, या मेंटल इमोशनल हेल्थ क्या होती है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस के एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है, फिर ट्रॉमा, ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज, डिसएसोसिएशन के वो क्या होती है, एंड देन हीलिंग ट्रॉमा, हम कैसे हील कर सकते हैं ट्रॉमा को, एंड विल एंड विद द कंक्लूजन। इसमें एक है जो पार्ट 1 है जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगी इस चीज़ से, इस पूरी टर्मिनोलॉजी से, एंड इस पूरी जो सीरीज है उसके मकसद से।
एंड देन द एंजाइटी एंड डिप्रेशन पार्ट, एंड फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ट्रॉमा एंड ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज को। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। जिस ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। एंड मैंने ये चीज बहुत देखी है कि हम लोग मेंटल हेल्थ टर्म बहुत यूज करते हैं, लेकिन मेरी अपनी जर्नी में जो मेरे लिए टर्म सबसे ज्यादा जरूरी रही थी, जिसको मैं बहुत अवॉइड करती थी, वो मेरी इमोशनल हेल्थ थी। मेंटल हेल्थ में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम सोच पे ज्यादा फोकस रखते हैं। इमोशनल हेल्थ में हम फीलिंग्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं। ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी पर्सनली। ठीक है, लेकिन जब मैंने इन टर्म्स को जो लकीर के फकीर होते हैं, वो टर्म्स को जब समझना स्टार्ट करते हैं और जब उसकी डेप्थ में जाते हैं, तो पता चलता है कि क्या चीज क्या है। ठीक है जी, मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी बीइंग के मेजर कंपोनेंट्स को डील करती है, विच इज थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन, आवर बिहेवियर। और इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, विच इज रॉन्ग डेफिनेटली। अच्छा, मेरे पर्सनल ओपिनियन में हमेशा मुझे लगता था कि साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो मेंटल हेल्थ है, जब तक मुझे पता नहीं चला कि इमोशनल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग भी इसी का पार्ट है। हम लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज डिक्टेटेड बाय आवर मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो इमोशनल आपको यू हैव टू रिमेम्बर इट कि मेंटल हेल्थ क्या चीज है। इट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। It affects that, our mental health affects how we think, feel and act. और mental health के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? Our emotions, our psychology and our social well-being. ठीक है, तो हमारी जो आज का टॉपिक है वो हमारा डिस्कशन होगी इमोशनल हेल्थ के ऊपर। जिसका मेजर फोकस है, जो मेरा कंसर्न रहा है मेजर, वो रहा है इमोशनल हेल्थ के ऊपर। मेजर प्रेजेंटेशंस जो है इमोशनल हेल्थ के ऊपर ज्यादा होंगी, and psychological will be connected to it, and social well-being as well. Emotional health is one aspect of mental health. It is your ability to cope with both positive and negative emotions, which includes your awareness of them. ठीक है, इमोशनल हेल्थ क्या होती है? इमोशनल हेल्थ जो है, अब तो ये मेंटल हेल्थ का एक एस्पेक्ट है जो कि बहुत से लोग इग्नोर भी कर देते हैं। बहुत से लोग मतलब भागने की कोशिश करते हैं इससे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ऑफ कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, उससे डर जाते हैं। इसमें क्या चीज आती है? इसमें आती है कि हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं। इसकी जो एबिलिटी है वो इमोशनल हेल्थ होती है। मतलब इसकी जो सकत है, इसकी जो काबिलियत है, उसको इमोशनल हेल्थ कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस दोनों मैटर करते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। हम उनको कैसे बैलेंस रखते हैं, उनको कैसे लेके लाइफ में चलते हैं, उसको हम किस नजरिए से देखते हैं, उसको हम उसके मुताबिक हम किस तरह से एक्ट करते हैं, ये चीज बहुत मैटर करती है। और अगर आपके पास इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि आप क्या क्या फील कर रहे हैं, आप उसको नाम देना नहीं जानते, तो फिर आपके लिए उसको कॉप करना सबसे मुश्किल हो जाता है। आई होप कि इस पॉइंट पे आप इतना समझ लें, ये बेहतर है। हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे तो बेहतर समझ आता जाएगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जिससे हम समझना चाहिए, वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मेरा फोकस एंजाइटी एंड डिप्रेशन पे क्यों है? मेंटल हेल्थ में हम अक्सर लेते हैं कि शायद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स ही होंगे जो कि मेंटल हेल्थ को डिक्टेट करते हैं। नहीं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये बहुत कॉमन फिनोमेना हैं, बहुत कॉमन इस बहुत कॉमन चीज है जो कि लोग फेस कर रहे हैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो इससे गुजर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये एक फिनोमेना जो है उनके साथ चल रहा है और उनको अफेक्ट कर रहा है उनकी डेली लाइफ में, और इसके साथ डील करना कितना जरूरी है, इसको सीरियस लेना कितना जरूरी है, इससे बाहर आना कितना जरूरी है। इसको एम्फसाइज करूंगी मैं इस तरह से कि हमारे पास दुआ मौजूद है एंजाइटी और सोरो के लिए। अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो तुम्हारे लिए तो दुआ भी ना दी जाती।
ठीक है। इस दुआ में मैं आपको दुआ पढ़ के सुनाती हूँ, विच इज अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ि वल कसली वल बुखली वल जुबनी व दलाइद दीनी व गलबतिर रिजाल। O Allah, I seek refuge in you from grief and sadness, from weakness and from laziness, from miserliness and from cowardice, from being overcome by death and overpowered by men, that is others. ये सही बुखारी की एक हदीस से ली गई है। ये दुआ ली गई है कि अच्छा, इसमें मुझे दुआ जो इतनी पसंद है, या कह लें कि मुझे दुआ मैंने पढ़नी शुरू की वो इस बात से कि इसमें कुछ चीज़ों से हम रिफ्यूज मांग रहे हैं, कुछ चीज़ों से हम निजात मांग रहे हैं, अल्लाह की अल्लाह की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, जो चीज़ें हम सीरियसली नहीं लेते। लाइक आई हैव बीन थ्रू थिंग्स, ठीक है, मैंने इन दोनों फेज को फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में, एंड आई नो कि कितनी एडिक्टिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीफ और सैडनेस, दुख और गम जो है, उदासी जो है, हम उसको कितने आराम से हम उस फेज में रहना चाहते हैं, कितनी एडिक्टिव होती है, हमें होता है कि नहीं, हम इससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन हमें बाहर आना हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि दुआ में है शामिल कि इससे बाहर आए, अल्लाह से मदद मांगे इसके लिए। वीकनेस एंड लेजीनेस, लेजीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेजीनेस, मतलब लेजीनेस एक वो चीज है जिसमें हमारे ये यूथ बहुत इसके ऊपर मजाक भी चलते हैं कि आई एम लेजी और यू आर लेजी। लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कैजुअल लेना शुरू किए हैं। अरे भाई, दुआ मौजूद है कि इससे निजात मांगो, क्योंकि ये आपके ईमान को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। इसलिए मुझे नहीं पता था इस चीज का, जब पता चला तो मेरे लिए काफी वेकअप कॉल थी कि अच्छा, ये चीजों से तो निजात की जरूरत है। फ्रॉम मिजरलीनेस एंड फ्रॉम कोवर्डिस, बुजदिली और खर्च करने में जो एक कंजूसी है, उससे निजात मांगी जा रही है। दिल बड़ा करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि हमारा दिल बड़ा करें, हमें कंजूसी से रोकें, हमारे बुजदिली से, हमारे अंदर से बुजदिली खत्म करें, हमें ब्रेव, बहादुर बनाएं। फ्रॉम बीइंग ओवरकम बाय डेथ एंड ओवरपावर्ड बाय men, ठीक है। जो कर्जा है, उस वो हम कर्जे से बचें, ठीक है। अल्लाह से हम मदद मांग रहे हैं कि हमें कर्जे से बचाएं, हमें लोगों के शर से बचाएं, लोगों के दबाव में आने से बचाएं, ठीक है। हम ये सब चीजें अल्लाह से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एक तो ये कि हमें इसकी जरूरत है, हमें इससे निजात की जरूरत है। हम इसके अंदर रहें और इसके अंदर अपनी जिंदगी घुलाते जाएं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लिविंग लाइफ, ठीक है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर बेसिकली लिंक टू इट, ठीक है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इट इज अ फीलिंग ऑफ फियर और एप्रीहेंशन अबाउट व्हाट्स टू कम। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी बेसिकली, इसको साइकेट्रिस्ट जो है वो इसको, इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं, इसको उर्दू ट्रांसलेशन कह लें, उर्दू वर्ड इसके लिए, विच इज एंजाइटी इज एक्चुअली डर, डर का स्टेट है, ठीक है। एंजाइटी आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर आपको, आपकी बॉडी को लगता है कि यहाँ पे कोई खतरा है, कोई डेंजर है, तो वो एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस के नतीजे में आपकी बॉडी में एकदम से रिस्पॉन्स आएगा, जो आपको इससे या तो फाइट करने को कहेगा, या आपको इससे भागने को कहेगा, या छुप जाने को कहेगा, ठीक है। ये हम इसके आगे हम मजीद आगे समझेंगे। इट्स जस्ट कि एंजाइटी जो है वो एक तरह से एक ट्रिगर करती है रिस्पॉन्स के, यू हैव टू डू समथिंग, टेक सम एक्शन, ठीक है। वो आपको घबरा देती है, घबराहट में डाल देती है। घबराहट, डर, ये सब जो स्टेट्स हैं कि अब होने के वाला है, उस चीज के जो एक टर्म यूज होती है वो है एंजाइटी। इस पूरे स्टेट को जो टर्म है वो है एंजाइटी, ठीक है। अगर आप किसी डर की कैफियत में रहते हैं तो आप एंजाइटी में हैं। तो किसी चीज से एकदम से खौफ आता है, किसी चीज को फेस करने से, तो आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो वो जो फीलिंग है वो एंजाइटी है। What is depression? Depression is a common mental health problem that involves a low mood and a loss of interest in activities. डिप्रेशन जो कैफियत है उसमें क्या होता है कि आपका मूड जनरली लो रहता है, मतलब आप लो मूड में रहते हैं। लो मूड इन अ सेंस कि आप हाइप नहीं फील कर पाते, एक्साइटेड नहीं हो पाते, आपका मूड, मतलब मूड
खराब भी नहीं कहेंगे, इन अ सेंस मूड बस स्लो रहता है, मतलब एक ठंडी सी कैफियत है, पॉजिटिव सेंस में नहीं, मतलब कामनेस नहीं है, बस एक उदासी सी है, वाली मतलब आप ऐसे रहते हैं, आपका इंटरेस्ट एक्टिविटीज में से खत्म हो जाता है, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप बस पड़े रहना चाहते हैं। दैट्स डिप्रेशन। ठीक है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये बहुत कॉमन स्टेट्स हैं जिससे हम लोग गुजरते होते हैं। अगर हम गुजर के एक मतलब एक स्ट्रेस आया है एंड हम उस फेज में गए हैं एंड हम उससे फिर जैसे ही स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ है या स्ट्रेस कम नहीं हुआ लेकिन हम बहुत जल्दी रिकवर करके आ गए हैं, दैट्स नॉर्मल। ये सबके साथ है। लेकिन अगर आप उस स्टेट में रह रहे हैं काफी अरसे से और आपको नहीं समझ आ रहा भाई कैसे आना, दैट्स अ प्रॉब्लम, देन यू नीड हेल्प। हम आगे चेक करते हैं कि एंजाइटी के क्या क्या स्टेट्स हैं, क्योंकि समटाइम्स हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं है, लेकिन देयर इज सप्रेस्ड इमोशंस जो आपको एंजाइटी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके सामने और फैक्टर्स आपको हाईलाइट करते हैं कि एंजाइटी क्या है। जैसे इसमें लिखा है कि दुआ एंजाइटी और सोरो के लिए है, दुख और डर के लिए है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजों से निजात मांगी गई? ग्रीफ एंड सैडनेस, ऑफ कोर्स ग्रीफ एंड सैडनेस होगा तो डिप्रेशन होगा। वीकनेस एंड लेजीनेस, ठीक है, दैट्स आल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी है सिम्टम। फ्रॉम मिजरलीनेस एंड फ्रॉम कोवर्डिस, ये भी एंजाइटी का ही एक एक्सपेक्ट होता है। ठीक है। ये एंजाइटी डिप्रेशन में चीजें फैक्टर काउंट करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो एंजाइटी में कैसा फील हो सकता है? इसमें सर अच्छा, एंजाइटी एंड डिप्रेशन जो मेंटल हेल्थ के जो एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फीलिंग को डिक्टेट करती है, आपकी फीलिंग को अफेक्ट करती है। फीलिंग इन अ सेंस कि आपकी बॉडी क्या फील कर रही है। ठीक है। आपकी बॉडी पे इम्पेक्ट होता है आपके दिमाग का, कि जो भी पूरा यहाँ पे सर्कल में जो भी चीज हो रही है वो कनेक्टेड है, आपकी बॉडी पूरी कनेक्टेड है आपस में। इस तरह से वो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी बॉडी कनेक्टेड है एंड उसमें जो सिस्टम में काम करती हैं चीजें वो आपको सारे ऑर्गन्स को डिक्टेट करती हैं कि आपने अब ऐसा महसूस करना है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी में आपको महसूस होगा कि आपके सर में दर्द है, आप बहुत गर्मी महसूस करते हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको एंजाइटी है एंड यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू कोप विद इट, यू हैव टू ट्रीट इट, यू हैव टू क्योर इट। इसमें सर दर्द हो सकता है, इसमें यू कैन फील टू हॉट, मतलब आपको बहुत गर्मी लगेगी, आप फ्लैशेस हॉट फ्लैशेस फील होते हैं, रोना आता है बहुत ज्यादा, आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स अ बिहेवियर, आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक्सेसिव सलाइवा, मुंह में जैसे वो बार बार थूक आती है, अब आप करने लगते हो तो आप यूं यूं करना शुरू करते हो कि आपको नर्वसनेस होना लगती है। थूक की वजह भी एक नर्वसनेस भी होती है, बहुत कॉमन बात, सबको पता ही होती है। टिंगलिंग हैंड्स, ठीक है, हाथों में जरा क्या कहेंगे, लगता है कीड़े दौड़े हैं। ठीक है, मतलब आपको थोड़ी सी सनसनाहट सी महसूस होती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वोबली लेग्स, मतलब लगता है कि खड़े नहीं हो सकते, मुझे बैठने की जरूरत है। टिंगलिंग फीट, ठीक है, वही के हाथों में भी फिर आपको सनसनाहट सी महसूस होती है। वांटिंग टू एस्केप, आपका भागने को दिल करता है। नीडिंग द टॉयलेट मोर, अच्छा, एक है कि ये एक कॉमन है कि आपको वॉशरूम जाने की बहुत ज्यादा होती है, आई हैव टू यू नो आई हैव टू एम्प्टी माई स्टमक, फौरन से मुझे बाथरूम जाना है। ये एक चीज, ये बहुत कॉमन सिम्टम है फॉर एंजाइटी जो कि काफी टाइम से चल रही है। मसल टेंशन होती है, पट्ठों में दर्द होता है, पट्ठों में कमजोरी महसूस होती है। um, इसको कहते हैं कि मतलब पट्ठों में दर्द रहता है आपके। फीलिंग सिक, आप बीमार फील करते हैं। आप साउंड सेंसिटिविटी, आपको ऊंची आवाजों से या आपको धीमी आवाज, मतलब आवाजें जो हैं वो आप कुछ ट्रिगर करती हैं, स्पेशली ऊंची आवाजें। एंड आपको व्हाट इफ, मतलब आप बहुत ज्यादा अपने आप को जज करते हो, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हो कि ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। इनमें से अगर आपको चीजें फील होती हैं तो दैट्स एन एंजाइटी सिम्टम। कोई चीज, ये डिफरेंट, मैंने डिफरेंट साइड से डिफरेंट पिक्चर्स पिक की हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू थिंग्स। तो इसमें फिर दूसरा जो हमारे पास है वो है एंजाइटी माइट लुक लाइक। एंजाइटी में भी हो सकता है कि आपको कोई प्यार से कह रहा है, आपको कोई बुला रहा है हाय, और आप आगे से कहें व्हाट, मतलब इरिटेबिलिटी बहुत है। सड़, हम हमारे में कहा जाता है कि सड़ क्यों रहे हो ना, क्या चिड़चिड़ापन क्यों है। तब आपको मेरा बात कर रहा है, आप उसका जवाब गुस्से में दे रहे हो या चिड़चिड़ेपन में दे रहे हो, आवाजारी में दे रहे हो,
दैट्स ऑल्सो अ साइन कि कुछ मसला है। ऑब्सेसिव बिहेवियर्स ये हैं कि आप कुछ ऐसे काम कर जाते हो जो कि आपको अक्सर, या तो आपको पता नहीं चलता कि आप कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही चीज बार बार किए जा रहे हैं। ऑब्सेसिव बिहेवियर्स में बहुत से लोग हाथ भी धोते हैं बार 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 बार। ठीक है, एक होता है कि एक ही चीज बार बार दिखे जा रहे हैं, दिखे जा रहे हैं, दिखे जा रहे हैं। एडिक्शन, जिसकी एक सिम्टम है, एडिक्शन में भी चले जाते हैं लोग। दैट्स ऑब्सेसिव बिहेवियर्स। ऑब्सेसिव में शॉपिंग बहुत कॉमन चीज है, बहुत से लोग शॉपिंग बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं। दैट्स एन ऑब्सेसिव बिहेवियर एज वेल। इट्स नॉट जस्ट बीइंग वरीड। ठीक है, एक तो ये प्रोमिनेंट है कि सिर्फ इसमें आप परेशान नहीं होते, इट्स मोर थिंग, ओवर स्केड्यूलिंग एंड ओवर वर्किंग। अच्छा, ये चीज बहुत जरूरी है समझना। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी। वाई? मतलब आपको बिजी रहने की क्यों जरूरत है? ओवर वर्क आप क्यों कर? आई एम बिजी, आई एम टायर्ड, आई एम बिजी, आई एम टायर्ड। ये हम सुनते हैं ना, हम इसको समझते हैं कि बहुत कोई प्राउड होने की चीज है। नो, आप अगर ओवर स्केड्यूल और ओवर वर्क करें तो इसका मतलब कि कुछ मसला चल रहा है आपके अंदर। डील विद इट, उसको फेस करो। ओवर इंटेलिजेंस, ठीक है, कोई चीज में आप बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना स्पेशली, आप शुगर इनटेक बहुत ज्यादा अगर आप करें, दैट्स ऑल्सो अ साइन कि आपको उसको देखने की जरूरत है। डिजीनेस और नमनेस, अच्छा, चक्कर आना, चक्कर भी आते हैं एंजाइटी में। डिजीनेस, नमनेस भी बहुत होती है, मतलब आप कुछ चीज फील नहीं कर पाते। स्लीपनेस और स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया, सॉरी, स्लीपीनेस एंड इंसोम्निया, या तो आप बहुत ज्यादा सोएंगे, आप सोएंगे नहीं, दैट्स आल्सो अ साइन ऑफ प्रॉब्लम। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा, दैट्स आल्सो प्रॉब्लमैटिक थिंग। अवॉइडेंस, आप चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दें, डिस्ट्रैक्शन ढूंढना शुरू कर दें, आपको जो फोकस करने की जरूरत है वो नहीं कर रहे हैं, दैट्स आल्सो अ साइन कि आपको तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं कि 10 पॉसिबल एंजाइटी ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। एंजाइटी जो है वो किन किन चीजों से आप इनिशिएट, मतलब किन किन चीजों से पैदा होती है, किन किन चीजों से बढ़ जाती है, ये सब ट्रिगर्स कहलाते हैं। तो क्या क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं? एक तो है अनरिजॉल्व ट्रॉमा। आपने कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में फेस की है जो कि ट्रॉमेटिक थी, आपके लिए स्ट्रेसफुल थी, और वो आपने रिजॉल्व नहीं की, मतलब आपने उसको बैठ के गो थ्रू नहीं किया, उससे अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको अंदर से रिजॉल्व नहीं किया। इसको हम डिटेल में जाएंगे आगे, लेकिन जो अनरिजॉल्व है आपके अंदर, जो सप्रेस्ड है, वो आपके अंदर एंजाइटी पैदा कर सकती है, बिकॉज उसमें इमोशंस जो हैं वो इस तरह से बंद हो जाते हैं, जब वो सप्रेस हो जाते हैं तो फिर वो और इंटरनल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, जिसमें से एंजाइटी एक चीज़ है। रिलेशनशिप ट्रबल्स, आपके रिलेशनशिप में मसले चल रहे हैं, या तो आपके पेरेंट्स के साथ, या सिबलिंग्स के साथ, या पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मतलब किसी के साथ भी अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, वो भी एंजाइटी पैदा कर सकती है। फूड इंटॉलरेंसेज एंड सेंसिटिविटीज, दैट्स ऑल्सो अ फैक्टर कि बहुत से लोगों को खाने में कोई चीज़ है जो सूट नहीं कर रही है, वो भी आपको सेंसिटिविटी कर, उसकी सेंसिटिविटी, या जो चीज़ आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी आपको एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है। एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है, ठीक है। एंजाइटी आप, मतलब अगर आप उस चीज़ को ओमिट कर देंगे तो एंजाइटी कम हो जाएगी, या एंजाइटी ओमिट हो जाएगी। बट ये एक फैक्टर है, जरूरी नहीं है कि इसी पे चीज़ डिपेंड करे, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, मैंने पर्सनली ये चीज़ फेस की है कि मेरे बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि ये चीज़ खाने से हुआ, ये चीज़ खाने से हुआ, ये चीज़ खाने से हुआ, बल्कि देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग इनसाइड मी। उनको हम इग्नोर कर रहे थे, एंड बस खाना पे हुआ ये था कि फिर खाना ही छूट गया था, और कुछ भी नहीं हो रहा था, और एंजाइटी वहीं की वहीं थी। सो दैट्स ऑल्सो थिंग। तो इसको आपने काउंट करना है, लेकिन टोटली एक चीज पे डिपेंड नहीं करना। दीज ऑल फैक्टर्स आपने इनको रखना है माइंड में। नॉट टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ, फीलिंग बर्नड आउट, ओके, अपने लिए टाइम ना निकालना और बर्नड आउट आपका हो जाना, दैट्स मोस्ट कॉमन थिंग। हम काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली एंजाइटी ट्रिगर होगी, आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स पे चली जाएगी। फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये भी बहुत कॉमन है। फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों को होता है, तो वो, उनको एक डर की कैफियत पैदा हो जाती है कि हम आगे जिंदगी कैसे गुजारेंगे। लैक ऑफ एक्सरसाइज, मूवमेंट जिंदगी में ना होना बहुत एंजाइटी के लिए एंजाइटी पैदा करती है। और मेरी एंजाइटी जर्नी में मुझे सबसे ज्यादा जो हेल्प किया है, जो कि मुझे नहीं पता था कि हेल्प करेगी, वो एक्सरसाइज ही थी। मूवमेंट मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर।
साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है तो वो भी एंजाइटी ट्रिगर करेगी, मतलब कि एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। पुअर डाइट, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर कोई बड़ा इवेंट आने वाला है और वो आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं तो भी एंजाइटी ट्रिगर हो जाएगी। एंड हेल्थ इश्यूज, अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उससे भी एंजाइटी लिंक्ड होती है। सो यू हैव टू काउंट ऑन कि आप क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, क्या चीज़ आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर रही है, then you work on that area, and of course for that you have to need awareness, कि आपको पता हो। एंड अवेयरनेस इज द एक्चुअल पर्पस कि हम ये वाली प्रेजेंटेशंस गो थ्रू करें। मैंने ये वीडियो बना रही हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिखती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग जो वीडियोस से ज़्यादा समझेंगे उन और उर्दू में समझेंगे उनके लिए मैं ये प्रेजेंटेशंस बनाऊँ। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं ये वीडियोस उर्दू में इसलिए बना रही हूँ, आर्टिकल्स में इंग्लिश में लिखती होती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट हम जो इसको समझने की जरूरत है दैट इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, ये इस तरह से होता है कि जब आपकी एंजाइटी आप ट्रीटमेंट आप उसका नहीं कर रहे हैं, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो चलती जा रही है आपके अंदर एंजाइटी, एंजाइटी का एक पैटर्न बनता जा रहा है, तो वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर तक बात पहुंच जाती होती है। मतलब that's sort of a it's a sort of issue or a problem or let's say a disease disorder that you have to treat, आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना है। एंड उस इसके इस स्टेज के आने के बाद जो मुझे पॉसिबिलिटी है वो थेरेपी इज द मस्ट फॉर इट। सही है, तो आप ये चेक कर लें, मैं स्लाइड देर तक रख रही हूँ यहाँ पे कि आप उसको पढ़ें और फिर खुद समझें कि आपको ऐसा कुछ है तो नहीं। ठीक है, इसमें है कि एक्सेसिव ऑनगोइंग वरी और टेंशन, एक मुसलसल एक कोई खौफ, एक कोई टेंशन, कोई मसला, कोई भी चीज जो है वो आपको जो परेशान करने वाली चीज है वो बस चल रही है आपकी लाइफ में, वो खत्म नहीं हो रही है, दैट कैन लीड टू जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको गैड के कहते हैं, इट कैन लीड टू गैड। ठीक है, आपकी एंजाइटी के लिए भी मसला बन सकता है। परसीविंग सिचुएशंस एंड इवेंट्स एज थ्रेटनिंग इवन व्हेन दे आर नॉट, अगर आप कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही वाली है जो आपको एक थ्रेट की सूरत में फील हो रही है जबकि वो नहीं है, that means you are having a disorder which is anxiety disorder. Inability to relax, let go of worry, feeling restless or on edge. अगर आप रिलैक्स या रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचना, बिला वजह सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इस चीज को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रेस्ट करने के बावजूद आप रिलैक्स नहीं फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि बस घबराहट है मुसलसल, दैट नीड्स ट्रीटमेंट, उसको हल करने की जरूरत है। ओवरथिंकिंग प्लान्स एंड सॉल्यूशंस टू ऑल पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियोज, अगर आप सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियोज पे ही फोकस रखते हैं और आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और आप बस सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं कि इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है, इसको मैं कैसे निकलूंगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसे कैसे करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो कैसे करूंगा, दैट्स आल्सो अ सिम्पटम ऑफ GAD. Difficulty concentrating or the feeling that your mind goes blank. अगर आपके लिए फोकस करना, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, अटेंटिव होके सुनना या अटेंटिव होके काम करना, उसको कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका दिमाग ब्लैंक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम एज वेल. Indecisiveness and fear of making the wrong decision. Difficulty handling uncertainty. अगर आपके लिए डिसीजन लेना, फैसला करना मुश्किल है, अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ डाउट पे चले जाते हो कि आप सही फैसला नहीं करोगे, अगर आपके लिए जो चीज तय नहीं है ना, कि एक अनसर्टिनिटी है कि अननोन चीजें जो हैं उनके बारे में, उन चीजों को हैंडल करना, मतलब एक चीज है जो आपने प्लान नहीं की हुई और एकदम से आपके सामने आ गई और आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमेशा ऐसे ही होता है, तो दैट्स ट्रीटमेंट, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। यू नीड थेरेपीज टू डील विद इट, आपको टूल्स एंड रिसोर्सेज की जरूरत है टू डील विद इट। इरिटेबिलिटी, हर बार चिड़चिड़ापन, दैट्स रॉन्ग। नोजिया, डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, IBS जिसको कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डायरिया, नोजिया, और ये जो सिम्टम्स हैं जो कि स्टमक के सिम्टम्स है कि स्टमक वीक रहता है और ऑन वही मसले चल रहे हैं स्टमक के, दैट मीन्स के यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प इन दिस रिगार्ड, क्योंकि ये गैट के सिम्टम हो सकते हैं।
अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें चल रही हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, दैट्स पॉसिबिलिटी कि आईबीएस है आपको। आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन भी होती है, डायरिया भी होती है, देयर आर टाइप्स ऑफ इट। स्टमक इश्यूज होते हैं, ठीक है, स्वेटिंग, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। नर्वसनेस और बीइंग इजीली स्टार्टल्ड, ठीक है, आप बहुत ज्यादा नर्वस रहते हो, बड़े मतलब परेशान ऐसे ऐसे रहते हो, या आप एकदम से डर जाते हो, कुछ भी हुआ तो बहुत जल्दी डर जाते हो, दैट्स समथिंग ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ कैट, बिकॉज आपकी बॉडी में जो है एक प्रोसेस चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो वो आपकी इन सिम्टम्स के थ्रू सामने आता है। ट्रेमलिंग, फीलिंग, ट्विची, अच्छा जी, कपकपाहट होती है, शेकिंग होती है, that's symptom as well. Muscle tension or muscle aches, muscle edges, muscle ache, sorry, muscle tension और muscle aches, ठीक है। आपको अगर पट्टों में कमजोरी महसूस हो रही है, पट्टों में कुछ दर्द है, टेंशन है, that's also one symptom. Trouble sleeping, सोने में मुश्किल होना, fatigue और loss of energy, आपको हर वक्त आप थके भी फील करते हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती कुछ भी करने की, दैट ऑल मीन्स कि कुछ हो रहा है, कुछ अंदर चल रहा है, ठीक है। एंजाइटी में ये होता है कि एंजाइटी में आपकी ये जो बॉडी है, जो आपका दिमाग है, जो ब्रेन का एक पोर्शन है, वो मुसलसल किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, वो आपकी एनर्जी कंज्यूम कर देता है और उसकी वजह से ये सब चीजें सामने आती हैं। इसका क्योर ये होता है कि आप उस रूट कॉज तक पहुंचे एंड आप उस चीज को डील करें, एंजाइटी का आप पर्सपेक्टिव अपने अंदर जो परसीव जिस तरह से आप कर रहे हैं उस चीज को आप चेंज करें, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉरवर्ड, एंड वही टूल्स एंड रिसोर्सेज हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। दिस इज अ स्टेप ऑफ दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल लिटरेसी बाय पीसमेकर्स पाकिस्तानी। आई होप कि आपको कुछ फायदा देगी, आई होप कि आप इसको सीरियसनेस के साथ सुनेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड बेहतरी की तरफ मूव ऑन करेंगे, और इसको आगे लोगों को भी रेफर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ से गुजरते हैं, उनको पता नहीं होता। आई माई सेल्फ हैव बीन बाय विक्टिम ऑफ इट, कि मैं बहुत अरसे तक से अपनी कुछ सिम्टम्स का इलाज करती रही हूँ, जबकि रूट कॉज वॉज एंजाइटी। सो it was a journey and it was a tough journey but it was worth it. So I hope कि आप लोग इससे फायदा उठाएंगे and कुछ सीखेंगे। Do share your feedback and कुछ भी जो भी आप सीखना चाहें या जो भी आपको लगता है कि उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, do let me know। और जो मैंने इस स्लाइड में जहाँ जहाँ से पिक्चर्स दी हुई थी उनके मैं लिंक्स शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप मजीद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। Thank you so much for listening and subscribe, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा, क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रॉमा एंड उसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, हाउ वी कैन ओवरकम दैम एज वेल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।